सलाम करने का इल्ज़ाम आयद करती है। अचानक एबिगेल इसके साथ शामिल हो जाती है और कहती है कि इसने भी शैतान को शहर के दूसरे लोगों के साथ साजिश करते और मकरू मंसूबे घड़ते हुए देखा है। बेटी भी इनके साथ नाम बताने के लिए शामिल हो जाती है और हजूम में एक नया हंगामा बर्पा हो जाता है। एक हफ्ते बाद शहर से बाहर एक तनहा फार्म हाउस में जॉन और एलिज़ाबेथ प्रॉक्टर पहले से जारी ट्रायल्स और टाउन के मुलजिम लोगों की बढ़ती हुई तादाद के बारे में बात करती हैं, जिस पर इल्ज़ाम लगाया गया है कि वो जादूगर हैं। एलिज़ाबेथ अपने शौहर से एबिगेल को धोखेबाज लड़की साबित करने की अपील करती है, जिस पर वो इनकार करता है। वो हसद करती है और इस पर इल्ज़ाम लगाती है कि वो अब भी एबिगेल से प्यार करता है। मैरी वॉरेन, इनकी खादमा और एबिगेल के जानने वालों में से एक और औरत, सेलम से इस खबर के साथ वापस आती हैं कि एलिज़ाबेथ यानी प्रॉक्टर की बीवी पर जादूगरनी होने का इल्ज़ाम लगाया गया है, लेकिन अदालत ने इस इल्ज़ाम की पैरवी नहीं की। मैरी को कमरे में भेज दिया जाता है। जॉन और एलिज़ाबेथ अपनी बहस जारी रखते हैं, जो रेवरेंड हिल के आने पर रुकती है। जब वो सारी सूरत हाल बयान कर रहा होता है तो जॉर्ज कोरे और फ्रांसिस नर्स प्रॉक्टर के घर ये खबर लेकर आते हैं कि इनकी बीवियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसी दौरान कोर्ट के अफसरान अचानक पहुंचकर एलिजाबेथ को गिरफ्तार कर लेते हैं। इनके जाने के बाद प्रॉक्टर मैरी को बुरा भला कहता है और इसे डराता धमकाता है और इस पर जोर देता है कि वो सैलम जाए और एबिगेल और दीगर लड़कियों की धोखाबाजी को बेनकाब करे। अगले दिन प्रॉक्टर मैरी वॉन को अदालत में लाता है और जज डैनफोर्थ को बताता है कि वो गवाही देगी कि लड़कियां झूठ बोल रही हैं। डैनफोर्थ को प्रॉक्टर के मकासद पर शुबा होता है और इसीलिए वो प्रॉक्टर से कहते हैं कि एलिजाबेथ हामिला है, इसलिए इसके हर तरह की कार्रवाई से आज़ाद किया जाता है। प्रॉक्टर अपने इल्जामात पर कायम रहता है और डैनफोर्थ को राजी करता है कि वो मैरी को गवाही देने की इजाज़त दे। मैरी अदालत से कहती है कि लड़कियां झूठ बोल रही हैं। जब लड़कियों को अंदर लाया जाता है तो वो मैरी पर जादू करने का इल्जाम लगाकर सारे हालात ही पलट देती हैं। मुश्तिल प्रॉक्टर ये देखकर तैश में आकर एबिगेल के साथ अपने ताल्लुकात का एतराफ करता है और इस पर इल्जाम लगाता है कि एबिगेल इसकी अहलिया से हसद में ये सब कर रही हैं। प्रॉक्टर के दावे को जांचने के लिए डैनफोर्थ एलिजाबेथ को तलब करता है और इससे पूछता है कि क्या प्रॉक्टर इसके साथ बेवफा रहा है। अपनी फितरी दयानतदारी के बावजूद वो प्रॉक्टर की इज्जत को बचाने के लिए झूठ बोलती है, जिसके नतीजे में डैनफोर्थ प्रॉक्टर को झूठा करार देते हुए इसकी मजम्मत करता है। इसी दौरान एबिगेल और बाकी लड़कियां एक बार फिर चीखना चिल्लाना शुरू कर देती हैं और झूठा इल्जाम लगाती हैं कि मैरी इस वक्त कोर्ट में खड़ी होकर भी इन पर जादू कर रही है। मैरी अपना आपा खो देती है और उल्टा प्रॉक्टर पर ही जादूगर होने का इल्जाम लगा देती है। प्रॉक्टर ये सब देखकर मैरी के खिलाफ और अदालत के खिलाफ बेहद मुश्तिल हो जाता है और इसे गिरफ्तार कर लिया जाता है और हेल कोर्ट की कार्रवाई छोड़ देता है। मौसम गर्मा गुजर जाता है और खिजां आ जाता है। जादू टूने की खबरें पड़ोसी शहरों में सेलम के खिलाफ बदनामी का बायस बनती हैं और जज डैनफोर्थ घबराहट का शिकार हो जाते हैं। पेरिस को पता चलता है कि इनका सारा पैसा अपने साथ लेकर एबिगेल भाग गई है। हेल, जो अदालत पर एतमाद नहीं करता, मुलजिम लड़कियों से अपनी जान बचाने के लिए झूठा एतराफ करने की दरख्वास्त करता है, लेकिन सब लड़कियां इनकार कर देती हैं। ताहम डैनफोर्थ एक तजवीज़ देता है। वो एलिज़ाबेथ को कहता है कि जॉन को एतराफ़ करने के लिए मनाए और वो भी इस बात से मुत्तफिक होंगे और इसे छोड़ देंगे। झगड़ा होता है लेकिन जिंदा रहने की ख्वाहिश में जॉन एतराफ़ करने पर राज़ी हो जाता है और कोर्ट के अफसरान खुश हो जाते हैं। लेकिन वो किसी और को भी मुजरिम करार देने से इनकार करता है और जब अदालत इस बात पर जोर देती है कि एतराफ़ जुर्म कराना
और अपना नाम वहां लिखना लाजमी है, तो प्रॉक्टर नाराज हो जाता है और मुश्तइल होकर पेपर फाड़ देता है और अपने जुर्म का इतराफ वापस ले लेता है। हेल की मायूसी भरी इल्तिजा के बावजूद बेगुनाह प्रॉक्टर दूसरों के साथ फांसी पर चढ़ जाता है और मकरूर लड़कियां ट्रायल्स के बाद अपने खौफनाक अंजाम तक पहुंच जाती हैं।